द सॉलिड स्टेट जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारे एनसीईआरटी का केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस वीडियो पे आए हैं और इसमें सॉल्यूशन के थ्रू ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव करने जैसा है बट न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करने के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर एंड द रेडियस ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकेज कैपिटल आर, डिराइव रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो इसका रिजल्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि होगा कैसा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसा हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर्स में देखेंगे और पहले भी हमने कुछ अपलोड किया हुआ है कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर किसी भी क्यूबिकल अरेंजमेंट की बात करें तो जो बॉडी का सेंटर होता है, ठीक है ना, अगर एफसीसी अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है ना, तो जो बॉडी का सेंटर बन जाएगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और जो एज का सेंटर होगा वो बनेगा क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। जहाँ से वो एज का जो सेंटर होता था वो 1/4 करके लिखते थे तो वहाँ से फाइनली 4 आता था, वो हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं आर और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन डेराइव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से देखें हम लोग तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, लिख सकते, दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लिख सकते। अब ये कैसे है डिटेल हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपको कि भाई ये देखो चार एक स्फीयर्स हो गए जैसे हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा। तो चार स्फीयर हो गए, चार स्फीयर, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो 6 स्फीयर्स, उसके बीच में जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड ना, ठीक है। तो अब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर देख पाएंगे इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर का रिलेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है, अगर अरेंजमेंट समझ आ जाए तो अगर यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ से एक डायगोनल खींचते ऐसा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एग्जाम में डिराइव करने को पूछा है तो पूरी कहानियाँ लिखनी चाहिए हमें, ठीक है। तो उसको कैसे, सपोज आप ऐसा स्क्वेयर बना देंगे, ठीक है ना, इसको कुछ ए लिख दीजिए आप, ठीक है, सपोज this A, this point is B, C and D, लिख सकते। और ये जो है ग्रीन कलर वाला दिख रहा है दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लिख सकते हैं ना, दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखोगे बहुत सिंपल मेथड है कि देखो ये रेडियस ऑफ द स्फीयर हो गया तो इसको आप कैपिटल आर लिख सकते। अगेन दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर मतलब एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इज कैपिटल आर, ठीक है। और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसका रेडियस स्मॉल आर लिखा हुआ है, तो इसका रेडियस अगर स्मॉल आर लिखा हुआ है तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर हो जाएगा, तो इसको आप 2r लिख सकते हैं ना। तो देखो ये 2r आर आर, अगर हम लोग इस तरफ से देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये r है, लिख सकते, ये भी क्या होगा r, ठीक है, ये भी क्या होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर मतलब एटम्स आर, रेडियस ऑफ द एटम आर, ठीक है। तो ये कैसे लिखते हैं यहाँ तक समझ आ रहा है। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले ये था, ये समझ आ जाएगा आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे एक अलग सा लेक्चर है, ठीक है। बट अभी मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चार इसके ऊपर एक स्फीयर आ जाता है और इसके नीचे वाले प्लेन में एक स्फीयर होगा, तो ये बीच वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट जो दिख रहा है दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो अभी स्मॉल आर कैपिटल आर का रिलेशन डिराइव करना है, तो अब बहुत सिंपल हो जाएगा। आप किसी भी एक ट्रायंगल में चले जाएं, यहाँ से जो इसके बीच दिख रहा है, तो सपोज़ मैं ट्रायंगल कौन सा ले लेता हूँ कि सपोज़ मैं ट्रायंगल ए डी सी की बात करता हूँ, मैं ट्रायंगल ए डी सी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते, ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब देखो ए सी को क्या लिख सकते हैं आप, ए सी ये वाला लेंथ, तो देखो रेडियस, फर्स्ट रेडियस आर प्लस 2r पूरा डायमीटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस अगेन रेडियस ऑफ एटम कैपिटल आर, तो कुल मिला के कितना हो गया 2r प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ द एटम, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, लिख सकते, इट शुड बी इक्वल टू ए डी, ए डी क्या हो जाएगा r प्लस आर 2r, तो 2r का स्क्वायर लिखोगे आप प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी ये भी क्या होगा r प्लस आर 2r का स्क्वायर, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, 2r
प्लस 2 कैपिटल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4r² प्लस 4r² कितना होगा, 8r²। लिख सकते। अब यहाँ से आप स्क्वेयर हटाओगे, इधर स्क्वेयर रूट आ जाएगा, देन विल हैव 2r प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हम लोग, r√8 लिख सकते। यहाँ तक समझ आ रहा है। फाइनली 2r इक्वल्स टू √8r माइनस 2r लिख सकते। अब यहाँ से देखो r/r चाहिए था तो वो रेशियो मिल जाएगा आपको। कैसे, ऐसा r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये r इस तरफ आ गया तो √8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, √8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते। तो यहाँ से अब देखो बहुत सिंपल करके देखते हैं जिससे कि कैलकुलेशन बहुत इजी हो। अब देखो √8 है यहाँ पे, ठीक है, तो √8 को 2√2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो 2√2 अपॉन 2 माइनस 2/2 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो गया, बहुत सिंपल कैलकुलेशन पे पहुँच गए। 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, देन वी हैव √2 माइनस 1। अब √2 का वैल्यू पता होता है हमें, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.414 माइनस 1, इट विल बी लाइक 0.414। दिस इज द आंसर। लिख सकते। तो फॉर एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप कह सकते कि रेडियस ऑफ द वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ द एटम इक्वल्स टू 0.414। तो जब हम लोग जेईई मेंस, नीट और एडवांस के लिए करेंगे तो वहाँ पे भी ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल अप्रोच भी डेवलप होगा। तो मेरे ख्याल से आपके समझ आ रहा होगा ये, ठीक है। तो उसको देखिए, और पूरे लेक्चर्स मतलब जो फिज़िक्स के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, ठीक है, और जो टॉपिक के अंदर का भी है, अलग अलग न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो आप यूट्यूब पे आ सकते, तो आप उसमें आप चेक कर सकते हैं www.youtube.com ईजी लेक्चर, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप YouTube पे ही देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर समझ आए तो, ठीक है।